हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो हम रीजनिंग का एक चैप्टर है क्लॉक, इस चैप्टर को हम इसमें देखेंगे। इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग में मोस्टली जो है हर पेपर में तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चैप्टर में है और ये पूछा भी जाता है। मेजर पेपर में जो है ये पूछा जाता है, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी और एलपी जो भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन इसमें से आता है क्लॉक से। और इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि कोई समय दे देता है, जैसे मान लीजिए कह देता है 1:20 हो रहा है और इसमें जो है दोनों मिनट और जो है घंटे के बीच जो सुई है उसके बीच में एंगल कितना होगा, यही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसको निकालने के लिए बताऊँगा और एक फार्मूला भी बताऊँगा, जिससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो है मिनिमम 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकेंड के अंदर जो है आप क्वेश्चन जो है एंगल जो है निकाल लेंगे आप आसानी से। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं एक घड़ी यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, और इस घड़ी में जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको सबसे पहले हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद से उस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन लगाएंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ भी क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसा बात नहीं है, घड़ी को देख कर भी क्वेश्चन लगाया जाएगा। जो फार्मूले के अगर मान लीजिए फार्मूला भूल जाता है कभी कभी, तो आप कैसे जो है क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो हमेशा हो सकता है याद ना हो। तो फार्मूला भूलने पर कैसे हमको लगाएंगे, और फार्मूला अगर याद है तो उसको 10 सेकंड या 15 सेकंड में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने एक घड़ी दिख रहा है, दीवाल घड़ी से ही क्वेश्चन रहता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर में, सेंटर पॉइंट से अगर देखा जाए तो चारों तरफ एक पूरा सर्किल अगर बनाया जाता है तो कितना एंगल का कोण होगा, पूरा एक सर्किल एक पॉइंट पे जो बना कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। मतलब क्या है कि कोई भी सुई, अगर मान लीजिए ये घंटे की जो सुई है ये पूरा एक राउंड लगा के चली जाती है यहाँ पे 2 पे, या फिर 12 बजे से लगाती है और 12 बजे के पास चली जाती है, तो पूरा एक सर्किल में वो कितना डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री। वही काम जो है मिनट का है। मिनट भी जो है एक घंटे में पूरा जो है एक सर्किल लगा देता है और वो कितना एंगल घूमता है, वो घूमता है 360 डिग्री। ये आपको सबसे पहले पता चलेगा, मतलब एक साइकिल में पूरा जो है एक घड़ी में 360 डिग्री का कोण आपका बनेगा। उसके बाद से घड़ी को आप 4 भागों में बांट दीजिए, 4 भाग में बढ़ गए, ठीक है। अब आपको दिख गया, अब हर एक भाग जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए तीसरा क्वाड्रेंट ये हो गया, चौथा क्वाड्रेंट ये हो गया, तो हर एक क्वाड्रेंट जो एक तरह से देखा जाए तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब 12 बजे से लेकर के 3 बजे अगर सुई पहुंच जाती है तो कितना एंगल जो है कवर कर लेगी, 90 डिग्री कवर कर लेगी। अगर 3 बजे से 6 बजे तक जाती है तो 90 डिग्री और कवर हो जाएगा, 6 बजे से 9 बजे जाएगा तो फिर 90 डिग्री और कवर हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो 4 बार में 4 स्टेप में देखा जाए तो चारों जो है 90 डिग्री कवर करेगा, तो टोटल जो है उसका 360 डिग्री कवर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 12 और 1 के बीच में कितना एंगल का कोण बनेगा। देखिए 12 से 3 के बीच में जो है 3 बराबर स्पेस हैं, 12 और 1 के बीच में एक स्पेस है, 1 के 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, मतलब तीनों बराबर खाने हैं। तो अर्थात जो है 90 को 3 बराबर भागों में बांट देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। मतलब जो है 12 से 1 पर अगर सुई आती है तो 30 डिग्री का जो है एंगल वो कवर करेगी। फिर 1 से 2 पर आएगा तो 30 डिग्री और कवर हो जाएगा, और 2 से 3 पे जाएगा तो 30 डिग्री और कवर हो जाएगा। मतलब जो है अगर घंटे की सुई या मिनट की सुई जो भी है, अगर एक खाना पूरा जो है एक घंटे का जो खाना कवर करेगी, वो उसमें कितना एंगल कवर करेगा, वो है 30 डिग्री जो है टोटल वहाँ पर कवर करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ये पता चल गया। मतलब क्या है, टोटल जो है 360 डिग्री होगा, ठीक है। टोटल एक सर्किल में 360 डिग्री कवर होगा। 15 मिनट में कितना एंगल कवर होगा, वो होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखता हूँ 5 मिनट में कितना कवर होगा, 5 मिनट में कितना कवर हो रहा है, 90 का एक खाना 3 खाने हैं तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल जो है कवर होता है। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ 1 घंटा, अगर जो है घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 30 डिग्री। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 12 बज रहा है, तो अगर घंटे की सुई 12 पे है, 1 घंटा बाद जो है 1 बज जाएगा तो कितना डिग्री घूम रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये पता चल गया। और उसी बीच में जो है मिनट की सुई जो है 12 बजेगा तो मिनट की सुई भी तो इसी पे रहेगी 12 पे, और ये पूरा जो है एक साइकिल भी कवर कर लेगा वो। तो मिनट की सुई तो 360 डिग्री घूमने पे घंटे की जो सुई है वो क्या हो रहा है, 30 डिग्री घूमता है सिर्फ। ये पता चल गया ना, मतलब ये जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री घूम रहा है, लेकिन घंटे का सुई जो है उस अंतराल में सिर्फ 30 डिग्री ही घूमता है। मतलब क्या है, 60 मिनट में अगर कहा जाए, 60 मिनट में आवर घंटे की सुई जो है वो कितना घूमती है, वो 30 डिग्री घूम जाती है। तो 1 मिनट में जो है घंटे की सुई जो है कितना
डिस्टेंस अर्थात कितना जो है एंगल है वो कवर करेगी, तो वो कितना हो जाएगा आपका 30/60 अर्थात आधे डिग्री। मतलब अगर मैं बात करूं, ये एक हो गया, एक इसको डिग्री में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आधा डिग्री जो है अगर कहूँ कि 1 मिनट अगर सुई 1 मिनट बाद, ये मतलब जो है 12 पे है और थोड़ा सा 1 मिनट आगे चला जाता है, तो घंटे की सुई बहुत माइन्यूट कितना डिफरेंस घूमेगा, वो घूमेगा आधा डिग्री, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर देखिए एक जो टोटल खाना है 12 और 1 के बीच में, वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है, 30 डिग्री का, ये आपको पता है। तो इसके बीच में छोटे छोटे जो खाने होते हैं एक एक ठो, ठीक है, वो कितने का होता है, वो होता है, अगर मैं कहता हूँ 5 खाने तो होते ही हैं, आपको पता है 5 खाने होंगे, तो 30 डिग्री अगर पूरा हो गया तो एक खाना कितने डिग्री का हो जाएगा, 30/5, मतलब जो है 6 डिग्री का एक खाना होगा। मतलब अगर मिनट की सुई में कहूँ, 1 मिनट में अगर मान लेता हूँ मैं 4 पे है मिनट की सुई, और 4 के बाद एक खाना और कवर करती है मिनट की सुई, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल होगा 6 डिग्री, ठीक है। मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में जो है कितना खिसकती है, सिर्फ 6 डिग्री जो है वो एंगल खिसकता है, ठीक। तो 1 घंटे में आप 1 मिनट में आपको घंटे की सुई का अगर पता करना हो तो वो आधे डिग्री जो है घूमता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको निकल गया। अब मैं बताता हूँ बेसिक, अगर फार्मूला नहीं पता है तब आप एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं पहले। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मान लेता हूँ मैं, घड़ी में अगर बज रहा है 5:10, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे आप जो है कितना इनके बीच में एंगल है। तो एक बार मैं घड़ी में आपको बना देता हूँ कि कितना बज रहा है। जैसे मान लीजिए 5:10, मतलब जो घंटे की सुई है 5 पे नहीं रहेगी, वो 5 से थोड़ा सा आगे रहेगी, क्योंकि 10 मिनट हो चुका है ना, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा और आगे बना देता हूँ। तो जो मिनट की जो सुई है वो 5 से, सॉरी ये जो है ये बीच में आ गया एकदम, ये 5 से थोड़ा सा आगे रहेगा मिनट की सुई, ठीक, एकदम ठीक 5 के सामने नहीं रहेगा। उसके बाद से 10 मिनट क्या है, 10 का मतलब क्या है, मिनट की जो सुई है वो एकदम ठीक है, ठीक 2 पे रहेगा, 2 पे एकदम सटीक इसके सामने। तो मतलब 5:10 यहाँ पे घड़ी में समय हो रहा है। अब पूछा क्या है कि घंटे और मिनट के बीच में एंगल कितना है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। इस एंगल को आपको निकालना है। आपको फार्मूला नहीं पता है कैसे जो हम इसको निकालेंगे, देख लीजिए आप। देखिए सबसे पहले मोटी मोटा आप समझ जाइए कि ये तो पूरा एंगल 3 और 4 के बीच में पूरा एंगल है, और 4 और 5 के बीच में पूरा एंगल है। मतलब क्या है, ये तो टोटल आपको एक जगह लिख देना है। 5 से थोड़ा सा आगे है बस, अब थोड़ा सा जो आगे है उसको अलग से निकालेंगे। पहले देख लिए 3 से 5 के बीच में तो कोई आपको टेंशन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, मतलब जो है दोनों जोड़ देंगे तो 60 डिग्री तो हो ही गया। उसके बाद से जो मिनट की सुई 2 पे एकदम ठीक है, क्योंकि 10 मिनट उन्होंने बोला है, तो मिनट की सुई तो ना तो 2 से आगे होगी ना 2 से पीछे होगी, तो वो भी तो आपको एकदम कंफर्म पता चलेगा। मतलब 2 से और 3 के बीच में जो खाना है वो पूरा कवर हो रहा है, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे भी ये कवर होता है। मतलब जो है 2 से लेकर के 5 के बीच में, क्योंकि घंटे की जो सुई है 5 से थोड़ा सा आगे है, और जो थोड़ा सा आगे है उसका एंगल अभी हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है 2 से लेकर के 5 तक का जो पूरा कवर हो रहा है डिस्टेंस, उसमें कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटली इसको बता रहे हैं कैसे करना है, क्योंकि फार्मूला अगर भूल जाता है, कई बार जो है लोगों को भूल जाता है, तो कैसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के आधार पे लगाते रहना है। फिर उसके बाद से देखिए अब 5 से थोड़ा सा आगे है। अब देखिए मैंने बताया क्या है, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगा, आधा डिग्री। मतलब कभी तो जो समय रहा होगा वो जो घंटे की जो सुई है 5 पे रही होगी, मतलब जब 5 बजा होगा, ठीक है, ठीक 5 बजा होगा, तो 5 के एकदम बीचों बीच में ये जो है घंटे की सुई रही होगी। लेकिन जब क्या है कि मिनट की सुई 10 मिनट और आगे चली गई, यही 10 मिनट जब आगे गई है तो 5 पे जो सुई रहनी चाहिए वो थोड़ा सा आगे खिसक गया है, ठीक है, थोड़ा सा आगे खिसका है। इसका मतलब क्या है कि यही 10 मिनट में जो है घंटे की सुई कितना कवर की है उतना एंगल और हमको जोड़ना है। मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई तब कितना कवर करती है, आधा डिग्री। तो 10 मिनट जब आगे बढ़ गया मिनट की सुई, तो घंटे की सुई कितना डिग्री और घुमा होगा, मतलब 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/2 में 10 का गुणा कर देंगे। मतलब जो है 5 डिग्री जो है घड़ी जो है 5 डिग्री आगे मूव किया गया होगा। तो 90 डिग्री हमने तो पहले निकाल लिया 2 से 5 के बीच में, और जो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ठीक है, तो वही हमको निकालना था, तो 5 डिग्री उसका मान निकल गया। तो 5:10 पे जो है घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल होगा वो 95 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये जो है बिना फार्मूले के आधार पर इसको लगाया गया है। अब मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ कि कैसे जो है फार्मूले के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन 5:10 पे ही उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको।
देखिए जो ट्रिक है उसमें घड़ी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास जो है टाइम होना चाहिए और टाइम के आधार पे जो है हम इसको लगाएंगे। थीटा का मान निकालना है फॉर्मूले के आधार पे, तो फार्मूला है मॉड में करेंगे 11/2 एम, एम यहाँ पे मिनट को दर्शाएगा, माइनस 30 इंटू एच, एच यहाँ पे घंटे को दर्शाएगा। मॉड लिखने का मतलब क्या है, अगर आंसर आपका निगेटिव में आता है तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। मॉड जब भी हटता है तो जो भी अंदर की वैल्यू निगेटिव में होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसमें जो है आप डायरेक्ट फार्मूले पे रख दीजिए, फार्मूले पे रखने क्या होगा 11/2, 11/2 हो जाएगा। मिनट के जगह पे एम के जगह पे जो है मिनट रखना है, तो 5:10 हो रहा था तो 10 यहाँ पे रख दीजिए, 10 हो गया, माइनस 30 इंटू घंटे के जगह पे क्या रखना है 5, तो 5 रख दीजिए आपने। अब यहाँ पे मॉड लगा दिया आपने, उसके बाद से क्या हो जाएगा 11/2, 2 से ये 5 बार में कट गया, ठीक है। तो 11×5 55 हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो 55 में से घट जाएगा आपका 3×5 15, 150। अब देखिए 150 और 55 जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा -95, लेकिन -95 आंसर नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव में जब मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब 95 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और जब आपने जो है बेसिक फार्मूले से किया तो वो भी जो है 95 डिग्री उसका एंगल का मान आया। तो देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं पता, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, यही फार्मूला है, थीटा बराबर होगा 11/2 मॉड में करके होगा, मॉड में 11/2 माइनस 30 इंटू एच, इसमें जो है एम के जगह पे मिनट रखना है, आवर के जगह पे, घंटे के जगह पे एच रखना है। अब इसकी एक और कंडीशन क्या है, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे और थीटा की वैल्यू कभी कभी क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा भी आ जाएगा, 180 डिग्री ज़्यादा आ जाएगा। मतलब क्या है कि अभी जो घड़ी में समय बज रहा है, इसमें इस समय देखिए क्या बज रहा है 1:50 हो रहा है ना। अभी इसको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि 180 डिग्री से ज़्यादा मान आएगा जब थीटा में रखेंगे तो जो वो थीटा का मान आएगा वो क्या होगा, वो इस एंगल के मान को बताता है, बल्कि इस एंगल को मान को हमको नहीं निकालना है, बल्कि ऊपर वाले एंगल के मान को आपको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, 180 डिग्री से जब भी ज़्यादा आएगा थीटा की वैल्यू तो आपको करना क्या है, सिंपली 360 डिग्री में से उसको घटा देना, उस एंगल के मान को घटा देना है। अब दूसरी बात, ये जो थीटा का मान आता है जब निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा तो जो यहाँ वैल्यू रखेंगे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में करके वैल्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 360 डिग्री में से घटाने वाले हैं और ये -95 आया तो यहाँ पे 95 प्लस करके 95 कर माइनस करके 95 कर दिया और आपने प्लस कर दिया तो 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, जो कि एकदम इम्पॉसिबल है। तो मॉड में वैल्यू जो फाइनल आंसर निकल के आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे और 360 में से घटा देंगे तो वो जो एंगल आएगा वो आपका एंगल निकल के आएगा। तो अभी मैं इसको करके बताता हूँ, अभी थीटा वाले फॉर्मूले पे रख के बताऊँगा, एकदम जो घड़ी में इस समय बज रहा है उसी क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए घड़ी में कितना टाइम बज रहा है, 1:50 हो रहा है। आप देख लीजिए घड़ी में कितना बज रहा है, मतलब ये है घंटे की सुई देखिए एकदम ठीक जो है 2 के सामने नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, मतलब अभी 2 बजा नहीं है। और जो मिनट की जो सुई है वो एकदम 50 के पास में है, 50 के ऊपर, ये एकदम सटीक उसके ऊपर है। तो इस एंगल का आपको मान निकालना है, या तो आप बेसिक फार्मूले पे कर लीजिए, बेसिक फार्मूले वाला मैं अभी जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ये जो है 30 डिग्री यहाँ पे होगा, ये 30 डिग्री हो गया, 10 और 11 के बीच में, 11 और 12 के बीच में 30 डिग्री ये एंगल पता चल गया, 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री हो गया, तो मतलब ये हो गया 3 3 9, मतलब 90 डिग्री ये हो गया। फिर उसके बाद से 1 और 2 के बीच में, ये 1 से 2 के बीच में अगर मिनट की सुई ठीक है ठीक 2 के सामने होती तब ने ये 30 डिग्री जोड़ते, अभी 2 पे नहीं पहुंची है, मतलब नहीं पहुंची है, मतलब क्या है कि अभी 2 पे पहुंचने में अभी समय बाकी है। मतलब क्या है, ये 10 मिनट और कवर कर ले, ये 10 मिनट सोचिए, ये 10 मिनट और कवर कर ले तो ठीक है ठीक जो है घंटे की जो सुई है वो 2 पे चली जाएगी, मतलब यही 10 मिनट का जो एंगल है वो कवर नहीं किया है उसने। तो 10 मिनट में कितना एंगल होगा, 1 मिनट में क्या है मैंने बताया है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में आपका हो जाएगा, 10 मिनट में आपका 1/2 × 10 ये हो जाएगा 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री और इसको चलना था, तभी तो ये 30 डिग्री पूरा कवर हो जाता है 1 और 2 के बीच में, लेकिन वो 5 डिग्री नहीं चल पाया है। मतलब क्या है 30 डिग्री नहीं कवर है, मतलब ये 25 डिग्री ही सिर्फ बचा हुआ है। 3 3 9, इधर 30 ये 10 से लेकर के 1 के बीच में 90 डिग्री और ये 25 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 2 11 हो गया आपका 115 डिग्री एंगल होगा। अब 115 डिग्री अभी हम लोग मैच करके देख लेंगे कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसको देख लेते हैं पहले, बेसिक फार्मूले मतलब जो है बिना फार्मूले के आधार पर अभी हमने 115 डिग्री निकाल लिया है। समय हो रहा है 1:50, ठीक। फार्मूला क्या है आपके पास, थीटा बराबर होता है मॉड 11/2 m माइनस 30h, m यहाँ पे मिनट को दर्शाता है और h यहाँ पे घंटे आवर को दर्शाता है। अब थीटा की वैल्यू रखिए
11/2 हो जाएगा। मिनट क्या है 50 मिनट, तो 50 रख दिया मैंने, 2 × 50 माइनस 30 इंटू आवर के जगह पे क्या है 1 बज रहा है, मतलब 1:50 हो रहा है, तो घंटे के जगह पे 1 रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से ही हो गया 25 बार में, चाहे इसको सॉल्व करेंगे चाहे नहीं करेंगे, तब भी मान लीजिए इसको काटेंगे नहीं पहले, तो 11/55/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2 से 14, 2 × 5 = 10, 275 हो गया माइनस 30, ये मोड में रहेगा पूरा। अब 275 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 245 डिग्री, मतलब 40 30 70 हो गया 245 डिग्री। अब 245 डिग्री एक्चुअली मान किसका है, इस एंगल का मान है। यहाँ पे घड़ी में देखिए ये 245 डिग्री का मान बता रहा है। इस एंगल का मान आपको नहीं पता है, तो इस एंगल का मान आपको निकालने के लिए थीटा हमको यही निकालना है, थीटा। अब क्या करेंगे हम इसमें से 360 में से इसी 245 को आप घटा दीजिए, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 245 में से 100 हो गया 345 और 15 115 डिग्री। तो देखिए फार्मूले के आधार पे भी निकल गया, चाहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आपका जो है 115 डिग्री आंसर आया था, अभी मैंने बताया था उसको। और बाकी यहाँ पे फार्मूले पे भी 115 डिग्री निकल के आ गया। तो बस आपको एक फार्मूला याद करके रखना है, थीटा बराबर 11/2 माइनस 30 इंटू एच, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी ये बेसिक वाला भी आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है, कभी कभी जो है अचानक से ये फार्मूला भूल जाता है। अगर फार्मूला कहीं भी भूल गया, प्लस की जगह पर माइनस हो गया, माइनस की जगह पर, और इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी भूल जाएगा, तो जो है आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फार्मूला नहीं है, और इसमें याद करने वाला भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 11/2 और यहाँ पे माइनस 30h, मिनट के एम के जगह पे मिनट रखना है और आवर की जगह पे घंटे की वैल्यू रख देनी है। अब आप बताइए कि जो है 4:45 में घंटे और मिनट के बीच में जो है एंगल कितना होगा। कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपका क्लॉक का क्वेश्चन हो जाएगा। जिन लोग को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर वीडियो को लाइक करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप जो है जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं, उसकी आईडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है @thestudent.study। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।